टीबीटी में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने थियरम के बारे में समझा था। समरूपता की क्या कंडीशंस हो सकते हैं उसके बारे में हमने समझा था। अब हम आ गए हैं प्रश्नावली 6.3 पे। अब उसी थियरम का यूज करते हुए इस प्रश्नावली को हम सॉल्व करेंगे और मैं यहाँ पे तीनों थियरम को समराइज करके लिखा हूँ कि तीनों थ्योरम क्या है। अगर दो ट्रायंगल, तीनों को मैं पहले रिवाइज करा देता हूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे कि अगर दो त्रिभुज हैं, उनके संगत कोण बराबर हैं, तो कोण 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 एंगल 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 क्राइटेरिया से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि उनकी संगत भुजाओं के अनुपात समान हो, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, समरूप होगा। तीसरा क्या है कि इसमें त्रिभुज है, जैसे तो एक एंगल है तो उससे जुड़े हुए जो एंगल की भुजाएं होती हैं, जैसे कि यहाँ AB और BC के बीच में बना है एंगल ABC, तो कहने का मतलब हो गया कि भुजा कोण भुजा, मतलब कि भुजा कोण भुजा, इस अगर ये दोनों त्रिभुज के बराबर हैं, या मतलब क्या कह सकते हैं कि अनुपातिक है, समानुपातिक है, तो आप कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा से ये समरूप होंगे। तो ये तीनों कंडीशंस को हम इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसको देखिएगा प्लीज, हल, इसका हल कैसे होगा। क्वेश्चन क्या है पहले देखिए, समझिएगा कि दिए गए त्रिभुज युग्मों, मतलब दो त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज युग्मों की समरूपता कसौटी को लिखिए कि ये तीनों में से कौन सी कसौटी को फॉलो कर रहा है। एक और है एक्चुअली में, ए ए होगा, ये चौथा हम लिख देते हैं ए ए मतलब हो गया कि अगर दो त्रिभुज हैं तो उनके अगर दो कोण बराबर होंगे तो वो ए कसौटी से समरूप होंगे। तो याद रखना है, चार कंडीशंस हमको याद रखने हैं, चार प्रमेय हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि दिए गए त्रिभुज युग्मों की समरूपता कसौटी को लिखिए, ठीक है, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया हो। आपको इन चारों में से एक को यहाँ पे देखना होगा कि कौन सा फुलफिल कर रहा है, और उसको आपको लिखना भी है, और उस साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखना है, ठीक है, समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में भी लिखना है। तो आप देखिए कैसे करेंगे। तो आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में क्या है, लिखने का जो मेथड्स हैं उस पे मार्क्स मिलते हैं, तो प्लीज इस पे भी ध्यान देना है कि जैसे कि हम कहें कि इन दोनों त्रिभुज में, तो आप लिखोगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या होगा, देखिएगा यहां पे देखा जाए तो कोण A बराबर इसके संगत कोण P है, ठीक है, बराबर कह सकते हो 60 डिग्री, क्लियर। कोण B बराबर किसके कोण के बराबर, कोण Q के, ये कितना है 80 डिग्री। और तीसरा कोण, कोण C बराबर कोण R बराबर 40 डिग्री, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ये तीनों कोण बराबर हैं, मतलब संगत कोण बराबर हैं। तो आपको क्या दिख रहा है, एंगल एंगल एंगल, अतः एंगल एंगल एंगल, इसी को कहते हैं कोण 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 कसौटी से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ABC, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। यहां तक आंसर आपको लिखना है। आप लिख देंगे
कि कौन सा क्राइटेरिया, तो यहाँ पे हमारा पहला क्राइटेरिया जो था एंगल एंगल एंगल, उसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा और हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, प्लीज इसको नोट डाउन करिए। ओके, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी हम लोग बुक पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली 6.3 का ये सेकंड क्वेश्चन है। इसी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो प्लीज देखिएगा इसको हम कैसे किस क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ये समरूप होंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे कि आपको लिखना पड़ेगा क्या कि सपोज करिए यहाँ पे BC है, ठीक है ना। BC क्या है 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारा BC 2.5 है, तो यहाँ पे हम क्या है PR है, PR, ठीक है, क्या है 5 है। तो हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सा इसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर पाएंगे कि उसका हम रेशियो लें तो इक्वल आए। अब हम यहाँ पे AC देखेंगे तो यहाँ पे AC छोटे वाले त्रिभुज में AC क्या है 3 है और इसमें क्या है PQ है, PQ क्या है 6 है। और नेक्स्ट वन देखिएगा AB क्या है, AB है आपका 2 और यहाँ नीचे वाला हम लेंगे QR इक्वल टू 4, ठीक है ना, QR इक्वल टू 4। अब इनके रेशियोज निकालिए। रेशियो निकालेंगे तो BC अपॉन PR, BC अपॉन PR क्या हो जाएगा, BC की वैल्यू क्या है 2.5 अपॉन 5, तो ये कैंसिल करेंगे तो 1/2, तो आपको मिल गया BC अपॉन PR इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। तो ये एक कंडीशन आपको दिख गई। दूसरा कंडीशन में देखिएगा AC अपॉन PQ, AC अपॉन PQ, AC क्या है 3 और PQ क्या है 6, तो यहाँ 1/2, तो AC अपॉन PQ इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट क्या है AB, ये वाला भी आपको क्राइटेरिया दिख गया 1/2 आ गया। और नेक्स्ट क्या है AB अपॉन QR इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4, तो यहाँ 1/2, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन QR इक्वल टू 1/2। तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा यहाँ पे भी कि किसी न किसी रूप में ये दोनों भुजाएं क्या है समानुपातिक है, मींस कि इनके अनुपात इक्वल है। तो अतः BC अपॉन PR इक्वल टू हो गया AC अपॉन PR बराबर है AB अपॉन QR के। अतः त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR के। P क्यों नहीं लिखेंगे, PRQ के, ठीक है ना, PRQ के ओके, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखेंगे कि ये समरूप होगा कि नहीं, समरूप भी होगा तो किस क्राइटेरिया से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज देखिएगा। तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले यहाँ पे चेक किया जाता है कि जो डिविजिबल है, जैसे कि यहाँ 2 4, तो 2 से 4 डिविजिबल है,
3 और 6, तो 3 और 6 को डिवाइड कर देगा, मतलब भाग पूरा पूरा चला जाएगा, और 2.7 फिर 5 बचेगा। तो ऐसे हमको चेक भी करना है, और अगर आप ऐसे चेक नहीं करते हैं तो फिर आपको डायरेक्टली आप नहीं बता सकते कि आप ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, मतलब इक्वल है या नहीं, क्योंकि फिर आपकी मिस्टेक तो बार बार फिर हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि जो डिविजिबल है उसको पहले लेना है। तो हम उसके प्रोपोर्शन में देखेंगे, जैसे एम पी इक्वल टू क्या है 2। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं पहले, जैसे लिखते हैं एग्जाम में। सॉल्व हम कर रहे हैं, हल में लिखेंगे हम त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है ना, डी ई एफ में। अब देखना पड़ेगा कि यहां पे 2 और 4, तो एम पी इक्वल टू 2 बराबर 2, और डी ई बराबर क्या है, डी ई बराबर है 4, ठीक है, डी ई बराबर है 4। अब नेक्स्ट देखो, अब हमको 6 वाला देखना है, तो एल और पी इक्वल टू 3, और यहां पे डी एफ बराबर क्या है 6, ठीक है, डी एफ बराबर 6। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, एल और एम, एल एम बराबर क्या है 2.7, और यहां पे ये हो जाएगा ई और एफ, ई एफ बराबर 5, ठीक है, यहां तक आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि अब हमको रेशियो निकालना है, तो इनके अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात ऐसे लिखेंगे हम, संगत भुजाओं के अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए एमपी अपॉन एमपी बटे का डीई बराबर 2/4, इसको काटेंगे तो 1/2, तो आपको मिल गया एमपी बटे का डीई बराबर 1/2, ठीक है, ये आपको पता चला। अब देखेंगे हम दूसरा अनुपात देखेंगे, एल पी बटे का डी एफ क्या हो जाएगा तो देखेंगे हम, तो 3/6 हो जाएगा, तो यहां 1/2, तो क्या हो जाएगा एल पी बटे का डी एफ बराबर 1/2। तो ये भी देख रहे हैं कि ये भी 1/2 आ गया। अगला अनुपात हम देखेंगे, एल एम बटे का ई एफ बराबर क्या होगा 2.7/5, तो ये बराबर तो हो नहीं रहा है, तो यही रहने दीजिए इसको, या फिर ऐसे कर सकते हैं, एल एम बटे का ई एफ बराबर 27/50, तो ये तो स्पष्ट है, आप देख रहे हैं कि दो अनुपात तो बराबर हैं लेकिन तीसरा नहीं बराबर है, तो आप लिखेंगे स्पष्ट है कि क्या है कि एम पी बटे का डीई बराबर है एल पी बटे का डी एफ, लेकिन ये किसके बराबर नहीं है, एल एम बटे का ई एफ, ठीक है ना, बराबर नहीं है, तो अतः लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज, सीधा लिख दीजिए, एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, ठीक है, ये आंसर लिखना है, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, इसको प्लीज नोट डाउन करिएगा। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th क्वेश्चन होगा,
और देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि एक त्रिभुज दिया है, आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं MNL, और दूसरा त्रिभुज दिया है PQR। ठीक है, इसमें एक एंगल दिया है, एक कोण दिया है और दो भुजाओं के लंबाई दिया गया है। दोनों त्रिभुज में सेम कंडीशंस दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हमको प्रूफ करना है, फिर बताना है कि किस तरीके से इसको आप समरूप कहेंगे, और वो क्राइटेरिया भी लिखना है, वो कसौटी भी लिखना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा प्लीज। हल, अब हम कहेंगे कि त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है ना, त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में। अब देखिए जो वर्टेक्स है, मतलब यहाँ पे जो शीर्ष है यम, तो यहाँ पे Q है, तो याद रखिएगा कि कोण M बराबर 70 और कोण Q बराबर भी 70। ठीक है, अब यम से N की तरफ आइए। MN बराबर क्या है 2.5, अब Q से लेके P तक जाइए आप, तो QP बराबर क्या है 5। ठीक है, फिर आप आइए यहाँ पे M और L, क्या आएंगे, M और L क्या है 5 है, और यहाँ पे क्या आएंगे Q, क्योंकि यम का जो शीर्ष है जहां पे कोण बन रहा है यहाँ पे 70, यहाँ पे Q पे बन रहा है, तो QR लिखेंगे। QR बराबर क्या है 10 है। ठीक है, QR बराबर 10। अब देखेंगे क्या है, अब एंगल तो आपके बराबर हैं, तो अब हमको इसके अनुपात चाहिए। देखिए इसके संगत कोण के अनुपात, तो MN बटेगा QP बराबर क्या होगा 2.5 बटेगा 5, तो यहाँ पे 1 बटेगा 2, तो क्या हो जाएगा MN बटेगा QP बराबर 1 बटेगा 2। ठीक है ना, MN बटेगा QP बराबर 1 बटेगा 2। दूसरा देखिएगा, दूसरा देखिए ML, अब यहां पे हम देखेंगे M और L, ML बटेगा QR बराबर क्या है 5 और बटेगा 10, तो ये हो गया 1 बटेगा 2, तो ML बटेगा QR बराबर 1 बटेगा 2। तो यहां से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि कोण M बराबर कोण Q और उनकी दो संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर है। तो जो है उसको हम लिखते हैं MN बटेगा QP बराबर है ML बटेगा QR। ठीक है ना, तो ये किस क्राइटेरिया से हो रहा है, इस क्राइटेरिया से SAS, मतलब भुजा कोण भुजा, भुजा कोण कोण भुजा। तो यहां पे लिखेंगे अतः SAS कसौटी से त्रिभुज, ध्यान रखिएगा त्रिभुज कैसे लिखेंगे, MNL समरूप है, कैसे लिखेंगे यहां पे QP त्रिभुज QPR। ध्यान रखना है कि जो यहां है वही वर्टेक्स यहां होना चाहिए। ये 2.5 यहां जा रहा है तो 5 यहां जा रहा है, P उसी क्रम में भी लिखेंगे, तो ये आप कह सकते हो कि ये आपका समरूप होगा। तो प्लीज इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके।